एक तू ही निरंकार। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 283। सतगुरु से मति लेकर यह मन मान पे काबू पाता है। काम क्रोध और लोभ मोह के पास तोड़ता जाता है। सतगुरु की मति लेकर मनवा धीरज को अपनाता है। सतगुरु की मति लेकर मनवा राम राजा में आता है। सतगुरु की मति लेकर मनवा बैरागी हो जाता है। सतगुरु की मति लेकर यह मन तप त्याग अपनाता है। सतगुरु की मति लेकर यह मन सुमिरण में खो जाता है। बैठते उठते चलते फिरते हरदम नाम ध्याता है। पूरा सतगुरु मिला है जिसको वह किस्मत का पूरा है। कह अवतार बिना गुरु पूरे हरि के काम अधूरा है। एक तू ही निरंकार। सतगुरु से मति लेकर यह मन मान पे काबू पाता है। सत्संग जी प्यार से कहिए है। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सबर सिदक दा चोड़ा होवे तेरा एक सहारा रहे। वो साधु रह के दुनिया अंदर बांग कमल दे न्यारा कि वो सबर हो, सिदक हो, विश्वास हो और केवल एक किसी का सहारा हो। और साधु रह के दुनिया अंदर कि दुनिया में रह भी रहा है लेकिन कमल से जिस प्रकार से कमल पानी के ऊपर रहता है उसी प्रकार भगत भी दुनिया से न्यारा रहता है। रहेगा तो दुनिया में लेकिन वो भगत की वो अवस्था आ जाती है। और फिर भगत कहता है जब सतगुरु के दर पे आ जाते हैं तो भगत की अवस्था बन जाती है। भगत कहता है कि तेरे दर ते आके सतगुर दुनिया का कुछ ध्यान नहीं रहता, बिक जाती है अपनी दुनिया। तो फिर मैं मेरी दा मान नहीं रहता, फिर क्या मैं है क्या तू है, वो मान अभिमान सब खत्म हो जाता है। ये गुरु कृपा से ही संभव होता है, बिना सतगुरु की कृपा से कुछ भी नहीं है। बस गुरु के दर पे भगत निमाना हो जाता है। फिर जो कुछ भी बोलता है कि मैं बंदा हाँ बंदे वर्गा हस्ती नहीं कोई बख मिली, कोई अलग से हस्ती नहीं मिल गई मुझे, जैसे बाकी इंसान है वैसे मैं हूँ। कह रहा है कि सतगुरु बख्शी ज्ञान सलाई, कि सतगुरु ने वो ज्ञान सलाई बख्श दी तो देखने वाली आंख मिली। फिर वो देखने वाली मुझे आंख मिल गई सतगुरु की कृपा से। फिर वो ये कह रहा है कि जो कुछ बोला मेहर गुरु दी इस दे लेख उल्लेख रिया अपने गुरु दी बख्शिश सदका निरंकार नूं वेख रिया। कि कोई अलग से वो नहीं मिल गया, सतगुरु ने कृपा करी ये देखने वाली आंख मिल गई। वो सतगुरु की कृपा से ये जो बख्शिश हुई है तब फिर मैं इस निरंकार को देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं। और सेवक के लिए लिखा है कि सेवक की कर्म कैसा होता है। सेवक है जो मालिक दा हर हुक्म नूं पूरा करता है, और सेवक है जो मालिक दा खलकत दी सेवा करता है, पूरे सबकी सेवा करता है। सेवक है जो मालिक दा कुल बदियों से दूर है, सब बुराइयों से दूर रहता है। और ये सेवक की अवस्था धीमे धीमे बनती है। सत्संग इतना आसान नहीं है सेवक बनना भी। सतगुरु ने कहा है कि कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को बिरला ही कोई निभाता। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला वाला है, नतमस्तक सत बच नहीं रहता, दास वही मत वाला। और आगे फिर दे दिया कि दास बनना इतना आसान भी नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। दास अगर बनना है तो हुक्म में रहना होता है, और दास अगर बनना है तो सब कुछ सहना होता है। इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। सब कहना बड़ा आसान होता है। दिया है कि दारू
पूरा बाज परहेजों असर जिमें नहीं कर सकता, अमल ना हथों करिए जेकर कम नहीं कोई कर सकता। जब तक हाथ से जब तक कर्म नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सतगुरु की है, सतगुरु कह रहे हैं सत्संग। तो भगत जब निमाणा बन जाता है तो गुरु के चरणों में अरदास करता है कि सतगुरु मैनू चरणी लाया, परम पुलेखा सब गवाया। कि यदि सतगुरु ने चरणों में लगा लिया तो जितना भी भ्रम है, बुलेखे हैं, वो सब खत्म कर देते हैं, सब सतगुरु खत्म कर देते हैं। सतगुरु मैनू चरणी लाया, परम पुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूर नूर। वो अवस्था बन जाती है फिर भी की चिंता, लेकिन ये होता कब है? जगदा मालिक याद रहेता, दुख भी देंदा दुख नहीं। और जगदा मालिक याद रहेता, रहंदी कोई भुख नहीं। फिर कोई आशा तृष्णा नहीं रह जाती। कब? जब जगदा मालिक याद रहता है। क्योंकि दे रहे हैं कि जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जान ते सही। जिस दियां दितियां दातां बरतें, दाते नू पहचान तो सही। वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जब ज्ञान ले लिया तो मालिक ओले रह के जो कुछ कम भी तू करना है सब हराम है, याद रखी पैना तेनू पड़ना है। सब गलत है। यदि इसके ओले रह के किनारे रख के इसको छुपा के कि नहीं ये नहीं देख रहा है, कुछ भी काम गलत करते हैं तो भरना पड़ेगा। ये भगत की अवस्था है, भगत के लिए ये दिया है सत्संग। और नहीं, यदि नहीं ध्यान बनता है, नहीं सत्संग करनी, गुरु से बेमुख हो जाते हैं तो उसके लिए भी बेमुख हो जो गया गुरु से, एथे ओथे टोई ना, इधर उधर ही भटकता है। वो बेमुख हो जो गया गुरु से, इज्जत ते पत कोई ना। करके देख लो। यदि सत्संग से दूरी बन जाती है, सत्संग से अलग हो जाते हैं, तो दिया है कि बेमुख हो जो गया गुरु से, माया बिच गलतान फिरे। वो बेमुख हो जो गया गुरु से, बढ़िया हो शैतान फिर वो दुनियावी चीजें सब इधर उधर की बातें आ जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं वो अवस्था, वो जो गुरसिख वाली अवस्था है, वो चली जाती है। गुरसिखों की निशानी भी उसमें बता रहे हैं कि गुरसिखा दी है वो निशानी, बचन गुरु दा मानन। जो बचन आ जाता है उसका पालन करते। गुरसिखा दी एहो निशानी, हस हस गए पे पाना मनणो। जो बहाने में रहते हैं कि जो सतगुरु कह रहे हैं वो ही करना। जब वो अवस्था आ जाती है तो फिर धीमे धीमे वो भगत वाली अवस्था अपने आप सतगुरु ही कृपा करेंगे तभी अवस्था भी बनती है। क्योंकि भगत निमाना होकर गुरु से ही अरदास करता, अपने लिए अपनी चालाकी नहीं चलता। चालाकी इस दर पे चलती ही नहीं है साथ संगत। क्योंकि छुपाएंगे तो किससे छुपाएंगे? सतगुरु से थोड़ी छुपाएंगे। ये तो घट घट का अंतर्यामी, ये तो अंदर की जान रहा है कि अंदर क्या चल रहा, बाहर क्या चल रहा। दे रहे हैं कि गुरसिखा नू एका मिलिया, उसनू पे संभालणो, अंदरों बाहरों इक्को जेहे, बिचों दुई नू जालणो। जैसे अंदर है वैसे ही बाहर रहता है गुरसिख। बीच में से दुई का जो भाव आता भी है उसको भी जला देता है, उसको खत्म कर देता है। ये अवस्था गुरसिख की बन जाती है। ये गुरसिख वाली अवस्था है। और यहां दे रहे हैं कि सतगुर दी मत दे के मनुआ, अहंकार तो काबू पांदा है, काम क्रोध लोभ ते मोह दे संगर तोड़ी जाता। कि सतगुरु की मत भी अपनी नहीं है। क्योंकि मत गुरु दी जे मन बसे, मन दा नेरा दूर करे। यदि गुरु की मत मन में बस जाती है तो जो मन का अंधेरा होता है उसको दूर कर देती है। वो मत गुरु दी जे मन बसे, पा देती है सीधे राह, सीधे रास्ते पर सतगुरु की मत डाल देती है। नहीं तो मन की मत तो डुबोती है। गीत गाते हैं ना कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। तो कहना आसान होता है, लेकिन मन को चलाना गुरु के सहारे जब तक उसको नहीं चरणों में अर्पित करेंगे तो चलता नहीं है। इतना आसान नहीं है, उसमें तो बहुत बल है मन में। लेकिन भगत जब निमाणा बन जाता है, वो शबरी की तरह, वो हनुमान जी की तरह, तो फिर वो मन गुरु चरणों में लग जाता है। और यहां भी दे रहे हैं कि सतगुरु की मत लेके मनुआ, अहंकार तो काबू पांदा। कि यदि सतगुरु की मत ले ली तो मन जो है अहंकार पे काबू हो जाता है, और काम क्रोध लोभ ते मोह ते संगल तोड़ जाता है। फिर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसकी भी जंजीरें टूट जाती हैं जब सतगुरु की मत लेते हैं। तो मन को गुरु के चरणों में अर्पित,
ये भगत की अवस्था बन जाती है, भगत की अवस्था है सत्संग दिया है। और मेहर कहां होती है? जब मेहर हो जाती है तो दिया है कि मेहर गुरु दी गुर सिखा दे बिगड़े कम बनाती है, और मेहर गुरु दी गुर सिखा दे सारे भरम मिटाती है। कि जब सतगुरु की मेहर हो जाती है तो सतगुरु गुरसिखों के सब काम बनाते हैं। और गुरसिखों के लिए सतगुरु ने बहुत अच्छी अवतार वाणी में दिया है कि मेहर सतगुर अपने गुरसिखा दी, सतगुर अपने गुरसिखा उत्ते मेहर इनायत करता है, और सतगुर अपने गुरसिखा दी खुद आप हिफाजत करता है। कहीं जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ऐसा नहीं मैं कर पा रहा, ऐसा नहीं कर पा रहा, नहीं, गुरसिख जोर नहीं लगाता। गुरसिख केवल गुरु के चरणों में अरदास करता है। और सतगुरु ने उसके लिए लिखा है कि सतगुर अपने गुरसिखा दे सारे ही बंधन तोड़ दे, और सतगुर अपने गुरसिखा दे कुल भले बुरे नू माफ करे। अब गुरसिख को क्या जोर लगाने की जरूरत है? गुरसिख को तो केवल झुकना ही है ना, गुरु के दर पे केवल अरदास ही करनी है। सतगुरु कह रहे हैं कि जितने भी बंधन है सतगुरु तोड़ देते हैं, और जो बुराई की है उसको भी सतगुरु दूर कर देते हैं। तो सतगुरु ने तो जिम्मा पूरा ही ले लिया गुरसिख का। गुरसिख को क्या करना? गुरसिख को तो आके बैठना है, केवल निमाना होके बैठना है कि सतगुरु आप कृपा करो, आपने करना है। और आगे कह रहे हैं कि सतगुर अपने सिखा दे मन विषयों बल्लों मोड़ दे। यदि मन इधर उधर जाता भी है तो वो भी सतगुरु मोड़ देते हैं। अब क्या जरूरत है? अब जोर लगाने की जरूरत कहां है? अपना मनमति करने की जरूरत कहां आ गई? केवल गुरसिख की जो अवस्था है, गुरसिख गुरु के चरणों में अरदास कर रहे हैं कि सतगुरु जब आप कह रहे हो तो आप ही जानो, तो पलट दें। उस मन को ही मोड़ देते हैं सतगुरु। सतगुरु नु गुरसिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया तो, और सतगुरु नु गुरसिख प्यारे अपने पुत्र तियां तो। अब इससे बड़ी बात और क्या? सतगुरु कह रहे हैं कि मुझे अपने गुरसिख जो मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब ऐसा कहीं होता है? किसी के बच्चे को कोई दूसरा कह सकता है? कोई नहीं। ये गुरु की विशालता है साध संगत, ये गुरु का विशाल विशाल हृदय है जो हम सबको गले लगाए। और दिया है वहां अवतार वाणी में यह भी दिया है कि यदि गुरु के दर से दूर रहें तो उसमें दिया है कि तेरे दर ते दूर जे रहिए कंडियां दे विच वासा होवे, कहे अवतार जगत है दुखिया पल पल जीव निराशा हो। ये जीव पल पल परेशान रहता है, पल पल परेशान रहता है। यदि गुरु दर से दूर हो गए तो उन कांटों में फिर वास होता है। ये गुरु से दूर होने का सत्संगत हुआ है। संगत से जहां कुछ दिन दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं फिर अपने आप वो घेरना शुरू कर देती हैं। लेकिन गुरसिख केवल गुरु के चरणों से अरदास करता है कि सतगुरु बस मेहर वाला हाथ बनाए रखना, मेहर वाला हाथ बनाए रखना। क्योंकि मेहर वाला हाथ नहीं रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं गुजारा नहीं। दिया है कि निर्धन दा धन तू ही हो दाता, मालक जाना नाम तेरा, जिस बेघर दा घर ना होवे ठौर ठिकाना नाम तेरा। सतगुरु हर किसी को गले लगाते हैं, हर किसी को गले लगाते हैं। अगली लाइन में दे रहे हैं जी, काम क्रोध और लोभ मोह के पास तोड़ता जाता है। काम क्रोध लोभ मोह साथ संगत ये धीमे 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 वो अवस्था आती चली जाती है, अपने आप इन पे कंट्रोल होता चला जाता है। बाकी ये खत्म नहीं होते। जब आप सोचो देवी देवताओं का काम क्रोध नहीं खत्म हुआ तो हमारा आपका कहां से हो जाएगा? वो तो कितनी कितनी भक्ति करते थे, सवेरे शाम लगे रहते, तब नहीं होता था। 1 मिनट में जो है क्रोध आ जाता था। लेकिन सतगुरु कृपा कर देते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। उस क्रोध को भी सीधी तरफ लगा देते हैं, सही रास्ते पर लगा देते हैं, तो वो क्रोध भी सही दिशा की तरफ काम करता है। ये गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है, बाकी हमारे आपके बस का नहीं है। इसलिए सतगुरु के चरणों में गुरसिख हमेशा अरदास ही करता है जी। सतगुरु की मति लेकर मनवा धीरज को अपनाता है। अब सत्संगत यहाँ पे जो तीसरी लाइन में लिखा है
पहले दिया है कि सतगुरु दी मत लेके मनुआ अहंकार ते पहले अभिमान कम होता है, फिर काम क्रोध लोभ मोह। फिर दिया है कि सतगुरु दी मत लेके मनुआ धीरज नो अपनाता है। जब ये सब चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, नियंत्रण में आती है, तो मन में बड़ा ठंडक आ जाती है, धीरज आता है। और धीरज भी वही आता है कि गुरु दी महिमा गाया बंदे, नैनी सुख कलेजे ठंड। जब गुरु की महिमा गाते हैं तो आंखों में बड़ी ठंडक आ जाती है, कलेजे में ठंडक आ जाती है, और नैनों में आंखों में बड़ा सुखी सुख आता है। फिर आंखें वो देखती हैं जो सतगुरु दिखाना चाहते हैं, नहीं तो आंखें वो देखती हैं जो हम अपना मन के अनुसार देखना चाहते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर आंखें जो गुरमत रहती है, गुरु की आज्ञा के अनुसार आंखें देखती हैं, तो उनमें बड़ी ठंडक आती है। जहां देखती हैं उन्हें सुख मिलता है और कलेजे में बड़ी ठंडक आ जाती है। ये सतगुरु की कृपा से हो पाता है जी। सतगुरु की मति लेकर मनुआ राम रजा में आता है। सतगुरु दी मत लेके मनुआ पाने में आ जाता, फिर बहाना मानने की शक्ति आ जाती है। बहाना मानने की, जो आज्ञा आई, जो वचन आया, उसको मानने की कृपा आ जाती है। सतगुरु की मति लेकर मनुआ बैरागी हो जाता है। अब यहाँ पे आ रही बैराग वाली बात। बैराग ये नहीं कि कहीं संसार छोड़ने की बात आ रही। बैराग का मतलब कि कहीं ना कहीं इस संसार में रहते हुए भी गुरु के चरणों से जुड़े, कि किसी भी चीज में न तन का, न मन का, न धन का कोई अभिमान नहीं। वो बैराग वाली अवस्था आ जाती है कि रहते हुए भी गुरु की भक्ति कर रहे हैं। ये वाली अवस्था गुरसिक की सात्संगत बनते चली जाती है। जब गुरसिक गुरु के आज्ञा के अनुसार चलता चला जाता है, और गुरसिक का कोई भी कार्य रुकता नहीं सात्संगत। जिसनु इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकता। आद ब्याद उपाद जो रोग सामे नहीं कोई कर सकता। कह रहे हैं कि जिसको गुरु का सहारा है, उसको ना आद, ना आत्मा के, न तन के, न मन के कोई भी रोग उसको नहीं लग सकता। ये गुरु की कृपा से सात्संगत। सतगुरु अपने भक्तों के लिए, गुरसिखों के लिए कैसे खड़े रहते हैं, कैसे कैसे कृपा करते हैं, ये पूरा अवतार वाणी में सतगुरु दे रहे हैं। ये सतगुरु की कृपा जब होती है तो भगत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन भगत के जो काम है कि रब नू हाजिर नाजिर तकना, इस तो बड़ा धर्म ने। वो साध जनादी सेवा वांझो, चंगा कोई कर्म नहीं। ये भी दे दिया कि साध जनादी सेवा वांझो, चंगा कोई कर्म नहीं। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो तो ही जाता। ये मन की मैल यदि धुलती है तो संतों की सेवा में जो अपना तन भी लगाता है, मन भी लगाता है, धन भी लगाता है, तो मन की मैल अपने आप ही धुलती चली जाती है। ये अवस्था अपने आप आती चली जाती है गुरु की कृपा से। सतगुरु की मति लेकर यह मन तब त्याग अपनाता है। अब सतगुरु दी मत लेके मनुआ ये तभी त्यागी हो जाता है। फिर वो तप वाली बात आ जाती है, वो त्याग वाली भावना आ जाती है कि मेरे पास कुछ है भी तो दूसरे का काम चल जाए, दूसरे का काम चल जाए। तो ये वाली अवस्था भगत की बनती चली जाती है जी। सतगुरु की मति लेकर यह मन सुमिरन में खो जाता है। सतगुरु दी मत लेके मनुआ सुमरण दे विच खो जाता है। अब आप देखिएगा सुमरण कितनी कितनी दूर आया है जाके। पहले अभिमान पे काबू हुआ, अहंकार पे, फिर काम क्रोध लोभ मोह इस पे कंट्रोल हुआ, फिर बहाना मानने की शक्ति आई, फिर तप त्याग की बात आई, फिर बैराग की बात आई। जब इतनी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, इतनी चीजें जब आ जाएंगी, तब जाके सुमरण होगा। इसके पहले जब ये चीजें शामिल रहेंगी तो सुमरण होगा ही नहीं। इतना कंट्रोलिंग के बाद जाके जब गुरु की कृपा होती है, तब जाके फिर इसका ध्यान कि तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया का कुछ ध्यान नहीं रहता, बिक जाती है अपनी दुनिया, तो मैं मेरी दा मान नहीं रहता। वो वाली अवस्था फिर आ जाती है साथ संगत जी। बैठते उठते चलते फिरते हरदम नाम ध्याता है। उठते बहते चलते फिरते हरि दा नाम ध्याता। फिर वो अवस्था आ जाती है कि उठते बैठते सोते जागते फिर इसका ध्यान, फिर इसका सांस में भगत हर वक्त चलता रहता है। ये वाली बात भगत के जीवन में आ जाती है जी। पूरा सतगुरु मिला है जिसको वही किस्मत का पूरा है। पूरा सतगुरु मिला है जिसको वो किस्मत का पूरा है। साथ संगत आप सब भाग्यशाली, हम सब भाग्यशाली हैं जो पूर्ण सतगुरु की शरण में आए हैं। पूर्ण सतगुरु की शरण में आए हैं। कभी भी सत्संग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्संग ये आपके ऊपर विशेष कृपा है कि सतगुरु की अपार कृपा से आपके जीवन में
पूर्ण सतगुरु की कृपा हुई है, पूर्ण सतगुरु की। और ये इतनी विशेष विशेष कृपा है कि कोई कभी भी भटकाए, आपके अंदर इतनी इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप जिसके लिए भी अरदास कर देंगे उसका भी भला हो जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। ये मालिक की सतगुरु की अपार कृपा है। अभी सेवाओं की भी बात हो रही थी कि कानपुर में जो समागम है तो बढ़ चढ़ के भगत सेवाएं करते ही हैं, और बढ़ चढ़ के करनी भी है। साथ संगत सतगुरु माता जी अब पास में आ रहे हैं तो सबने दर्शन भी करने हैं, सबने सेवाएं भी करनी है, क्योंकि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो गुरु दर पे सेवा होती है वो सेवा हमारे लिए सुखदायी होती है, सतगुरु को थोड़ी कुछ चाहिए। लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो अभी वचन आ ही रहा था कि जो संतादि सेवा अंदर तन मन धन लगाता, जो संतों की सेवा में अपना धन मन लगाता है सुखी सुख जीवन में साथ संगत पाता है। तो दास हृदय से जरदास कामना सभी संतों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों से। सतगुरु माता जी पूछा मूर्ख सार न जाना, पुल्ला रस्ते पा दे वो, लाके अपने ज्ञान दी तीली, मन दी जोत जगा दे वो, मन दी जोत जगा दे। हम सब भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, हम सब आपके बच्चे हैं। बख्शिश वरा मेहर वरा हाथ सबके ऊपर बना के रखना सतगुरु माता जी, और सबको भक्ति का दान देना। और जो जो संतों का ध्यान रहता है सुख तो आप मांगने से पहले ही दातार दे देते हो, तो भक्ति का दान देना और अपना बख्शिश वरा मेहर वरा हाथ बना के रखना। प्यार से कहिए।